नमस्कार, मैं हूँ एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके पास लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कमज़ोर होकर भी गुस्सा करना। गुस्सा तो करना नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ भी जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हम बहुत कमज़ोर हैं सामने वाले की अपेक्षा तो हमें शांत रहना ही हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो ये काल को निमंत्रण देने के बराबर होता है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कहानी है धृति और सुकेश की। दोनों पति पत्नी थे और नई नई शादी हुई थी। शादी को भी उनके 1 साल ही हुआ था और दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई थी। धृति हमेशा दिन भर सोती रहती थी और सुकेश जॉब के लिए जाता था, टाइम से उठता था, टाइम से काम करता था। शायद धृति का यही सपना था कि वो शादी करके एक सेटल लाइफ जिए। उसके दिमाग में कुछ खास नहीं था कि वो ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहती थी। इस बात से सुकेश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था। धृति, ये क्या है, जब देखो सोती रहती हो? अरे उठो यार, कुछ काम करो, कुछ आगे जाओ, कुछ बनो। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। एम्बिशंस रखो, उठो, कुछ सोचो, आगे क्या करना है, कुछ तो करो यार। ये सिर्फ सोना और सिर्फ शॉपिंग, इससे नहीं जीवन कटता। जीवन कटता है कुछ करना और दूसरों की मदद करना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। समझ रही हो क्या तुम मैं बोल रहा हूँ? अरे यार, तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या समझना है सुकेश? मैंने शादी की है तुमसे। दूसरी औरतों को देखो, दिन रात कुछ ना कुछ करती रहती है, किट्टी पार्टी, क्लब्स, और मैं तो सिर्फ थोड़ा मोड़ा शॉपिंग करती हूँ। उसके लिए भी तुम्हें दिक्कत है? सुकेश ने कहा। अरे वाह यार, तुम एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे सेट करती हो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में मैं नहीं हूँ, मैं जो कि सुबह उठकर शाम तक, रात तक, दिन रात काम करके अच्छा करता हूँ, सोसाइटी के लिए अच्छा करता हूँ, और तुम एग्जाम्पल ले रही हो पता नहीं किन लोगों का। हद है यार, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, फर्स्ट आने का अच्छा तरीका है। कभी भी किसी गधे के साथ में कंपटीशन कर लो और आ गए फर्स्ट। धृति को बहुत गुस्सा आया और बिना सोचे समझे कि उसे समझ में नहीं आया, अभी 1 साल पुरानी शादी है और पति जो समझा रहा है वो बात भी सही थी। उसने गुस्से में क्या किया, उठी और अपना सामान बांधा और अपने मायके आ गई। यहाँ पे सुकेश को भी उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकेश उससे परेशान था। उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। करीब 2 महीने बीत गए। फाइनली धृति परेशान होकर आगे बढ़ी और उसने कॉल किया। कॉल बज रही थी, घंटी जा रही थी। सुकेश ने फ़ोन उठाया। क्या हुआ? वो, इतने दिनों से आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। देखो, कुछ ज़रूरी काम है तो बोलो, मुझे बहुत काम है, मैं फ़ोन रखना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे ना सॉरी बोलना था आपसे। मुझे ऐसा लगता है धृति कि तुम अभी थोड़े दिन और रहो अपने मायके। थोड़ा सोचो कि तुम्हें करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं, मैं तुम्हें 2 और महीने देता हूँ। सोचो, समझो और मुझे मैसेज करो कि तुम्हें करना क्या है। इतना बोल के सुकेश ने फ़ोन रख दिया। धृति ने अपने मन में सोचा, यार ये क्या है? मैं तो सोच रही थी कि मैं गुस्सा करूँगी और इनसे दूर चली आऊँगी तो ये मेरे पीछे पीछे आएंगे, मगर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया। ये तो मुझ पे ही चढ़ बैठे और वो अब तो यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि कब मैं वापस जाऊँगी। बेकार ही मैंने गुस्सा किया यार। धृति ने फाइनली अपने आप को एक एनआरटी कोर्स में एनरोल करा लिया और लग गई अपने कामों में। उसे ये बात पता चल गई थी कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी सुकेश के घर वो वापस जा पाएगी। लेकिन आने वाले इन 2 महीनों के दौरान उसने ये भी महसूस किया कि कितना अच्छा होता कि ये 4 महीने पहले गुस्सा ना हुई होती वो उस पर और अपने मायके नहीं आई होती। 4 महीने मतलब करीबन 122 दिन। ये पूरे 122 दिन वो खो चुकी थी। 122 दिन सुकेश के करीब रहने के, 122 दिन शायद कुछ न कुछ उससे समझने के, शायद उसको कुछ समझाने के। लेकिन कमज़ोर होकर भी उसने गुस्सा किया और ये गुस्सा उसके ऊपर पलटवार करके बैठ गया। फाइनली वो घर लौटी और सुकेश के साथ चाय पीते हुए आपस में दोनों बातें कर रहे थे। मैं वो सोच रही थी कि वो जो बगल में स्कूल है ना, छोटा सा प्री प्राइमरी, वहाँ पे ज्वाइन कर लूँ। मेरी कोर्स मेरा चल रहा है और पहले का भी एक्सपीरियंस है। मैं आपकी बात पे गौर किया और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए और इस तरह से एकदम से बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठना चाहिए। लाइफ में हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ गोल या एम रखना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट दूसरों की हेल्प करने का गोल तो हमें रखना ही चाहिए।
ये ध्यान में रखकर मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने उस दिन बिना सोचे समझे इतना सुनना था कि सुकेश अपनी जगह से उठा और उसने धीरे से अपने होठ उसके होठों पर रखते हुए कहा, इट्स ओके, अब सब भूल जाओ और आगे की सोचो। इट्स गुड दैट यू आर बैक, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, इसी कहानी के साथ में मैं इस कहानी को विराम दूंगी और मिलूंगी एक नई कहानी के साथ में, एक नई विदुर नीति के साथ में। जानेंगे कि जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सफल हों, जीवन में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमें असफलता का मुंह ना देखना पड़े। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ। बाय, शबा खैर, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।